इराक और सीरिया में बसे कुर्दों पर दोहरा कहर टूट रहा है। पहले तुर्की ने इस्तांबुल बम विस्फोट का बदला लेने के लिए कुर्दिश ठिकानों पर बमबारी की। रविवार को देर रात ईरान ने भी सीरिया में कुर्दिश पार्टी के मुख्य दफ्तर पर मिसाइल अटैक कर दिया। इन हमलों में बहुत से कुर्द समुदाय के लोग मारे गए हैं। आखिर जंग के इस नए मोर्चे पर अचानक इतना बारूद क्यों बरस रहा है? ईरान वर्सेस कुर्द, तुर्की वर्सेस कुर्द की ये जंग क्यों तेज होती जा रही है? देखिए ये रिपोर्ट। कुर्दों पर टूटा दोहरा कहर। ईरान ने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान के दफ्तर पर दागी मिसाइल। एक तरफ से ईरान के हमले तो दूसरी तरफ से तुर्की के अटैक। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है ईरान, इराक और तुर्की के बीच। इराक में बसे कुर्दों पर ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि देश में विद्रोह भड़काने के पीछे कुर्दों का हाथ है। साथ ही कुर्दिश ठिकानों पर तुर्की भी हमले कर रहा है। तुर्की ने कुर्दिश ठिकानों पर 10 से ज्यादा बम गिराए हैं। इस हमले में कई कुर्दिश नागरिकों की मौत हो गई। कुर्दिशों से बदला लेने के लिए तुर्की ने एक बार फिर अपनी वायुसेना की मदद ली है। कुछ इसी तरह से तुर्की के एयरबेस से F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुर्की के लड़ाकू विमान किस मिशन पर निकले हैं। कुछ ही देर में तुर्की के F-16 विमानों ने बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर सीरिया और ईरान के उत्तर के कुछ इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए। बाद में तुर्की ने खुलासा किया कि ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका नाम था क्लॉसॉन। तुर्की का ये ऑपरेशन बदला लेने के लिए शुरू किया गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए इस एक्शन को रेड का नाम दिया है। तुर्की के इस हवाई हमले की वजह 13 नवंबर को इस्तांबुल के एक मार्केट में हुआ धमाका है। धमाके में 6 नागरिकों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। तुर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्दिश मिलिशिया के कब्जे वाले कोबाने समेत कई शहरों पर तुर्की ने बमबारी की। कुर्दिशों की तादाद नॉर्थ इराक और साउथ ईस्ट तुर्की में अधिक है। इनका मकसद साउथ ईस्ट तुर्की में एक स्वतंत्र कुर्दिश राज्य की स्थापना करना है। तुर्की ही नहीं, कुर्द पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ऐसा समूह है जिनका कोई देश नहीं है। ज्यादातर कुर्द लोग इराक, सीरिया और तुर्की में रहते हैं। तुर्की में सक्रिय कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तुर्की, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने कुर्दिश वर्कर पार्टी को आतंकवादी संगठन करार दिया है। तुर्की की सेना
और पीकेके के बीच कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। पीकेके के आतंकवादियों ने कई बार तुर्की के सैनिकों के काफिले पर हमला किया है। तुर्की कुर्दिशों से बदला लेता है और फिर कुर्दिश संगठन तुर्की को कोई नया जख्म देते हैं। जंग करीब एक सदी से चल रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका।